जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 11 नवंबर दिन बुधवार हो चुका है, तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, टुडेज टॉप न्यूज़ेस। तो बिना देर किए शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं व दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने जो सजेशंस है वो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। आपकी यही देन क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए हुए तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, त्योहारी सीजन में बसों की तरफ उमड़ी भीड़, 39 लाख मुसाफिरों के सफर की है उम्मीद। जी हाँ, आपको बता दें कि दीपावली के साथ ही त्योहारी मौसम की तैयारियां अपने चरम पर हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी अपने घरों से दूर रहने वाले लोग अपने परिवार की ओर त्योहार मनाने की चाह रखते हुए घर जाने की जुगत में लगे हैं। देश के सबसे बड़े ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म यानी रेड बस पर अब तक इंटरसिटी बसों के लिए मुसाफिरों द्वारा कराई गई टिकट बुकिंग के आंकड़े तो इस ओर इशारा करते हैं कि 14 नवंबर को दीपावली के त्योहार से 15 दिन पहले ही रेड बस प्लेटफॉर्म पर बसों की टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। वहीं त्योहार के इस खास मौके पर मुसाफिरों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए राज्य सड़क परिवहन निगम की 17 बसें और 1900 से अधिक निजी बसें रोजाना 40,000 दैनिक सेवाएं भी देंगी। इनके जरिए इस त्योहारी सीजन में करीब 39 लाख मुसाफिरों के सफर करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि रेड बस द्वारा जारी अब तक के आंकड़ों से पता चला है कि इस दीपावली के मौके पर चेन्नई और मदुरई के बीच बस से सफर करने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है और यह आंकड़े इस ओर भी इशारा करते हैं कि पूरे भारत में चेन्नई से सफर करने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर है कि 7 सीटों में से 6 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बना ली है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में राज्य में कुल 7 सीटों में से भाजपा 6 सीटों पर बढ़त करार है। वहीं समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कुल 7 सीटों में से 1 पर आगे है। मंगलवार को इन 7 सीटों पर मतगणना के रुझानों में भाजपा की ऊषा सिरोही बुलंदशहर सीट से आगे चल रही हैं। तो अगला जो हमारा अपडेट आ रहा है बहुत बड़ा यूपी को लेकर है कि गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, राजधानी समेत 13 जिलों में पटाखे फोड़ने और बिक्री पर लगा बैन। ये आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने दिवाली के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है और जिसके मुताबिक 13 जिलों के लिए 13 जिलों को छोड़ करके अन्य जिलों में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने पर छूट दी गई है। आपको बता दें कि किस प्रकार से जो है गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मुख्य सचिव को गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया और इस आदेश के तहत मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने दीपावली को लेकर गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत राजधानी लखनऊ, वाराणसी समेत 13 जिलों में पटाखे फोड़ने और बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। इससे पहले आपको पता तो होगा ही कि दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी बैन किया गया था। मुख्य सचिव ने बताया कि यह बैन 30 नवंबर तक लागू रहेगा और इसके बाद प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बदलाव पर फैसला किया जाएगा। जिन शहरों में बैन लगाया गया है वहां की वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है। आपको बता दें कि हालांकि 13 जिलों को छोड़ करके अन्य जिलों में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने पर छूट दे दी गई है। अगर प्रदूषण स्तर की बात करें तो बीते एक सप्ताह में मुजफ्फरनगर में AQI 201 से 301 के बीच रहा। इसके अलावा आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़ में AQI 301 से 400 तक रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि वहीं आपको बताते चलेंगे कि गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, बुलंदशहर में प्रदूषण स्तर सबसे खराब रहा। यहाँ AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया और इन्हीं को लेकर के पटाखा बैन किया गया है। इन्हीं राज्यों में पटाखा बैन किया जहाँ का जो प्रदूषण का स्तर है वो सबसे ज्यादा है, वहीं पर पटाखा बैन कर दिया गया। बाकी के जो जिले हैं उनमें क्या है,
जिनमें कम है उनमें आप पटाखे फोड़ सकते हैं। अगला अपडेट, दिल्ली समेत इन 5 राज्यों में बारिश के आसार है, प्रदूषण कम होने के आसार है। हिमाचल उत्तराखंड में बढ़ी है ठंड। आपको बताते चले कि उत्तर भारत में सर्दी का मौसम शुरू हो चला है और इसी बीच दिल्ली में बढ़ती ठंड के चलते वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ चला है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए कहा कि दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है। स्काईमेट मौसम एजेंसी ने जानकारी दी है कि उत्तर भारत में सर्दी का मौसम शुरू हो चला है। अगले 24 घंटों की जो जानकारी दी गई है वो इस प्रकार है। आपको बता दें कि 24 घंटों के दौरान दक्षिणी केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई इलाकों में बरसात हो सकती है। वहीं बात करें अगर दिल्ली में, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण में किसी तरह की सुधार की संभावना नहीं है, तो बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण इस साल के अपने चरम पर है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बेहद अच्छी खबर, व्हाट्सएप ने जोड़ा शॉपिंग का बटन। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट्सएप में अब एक फीचर जुड़ चुका है शॉपिंग बटन का। जी हाँ, आपको बता दें कि व्हाट्सएप के इस नए फीचर के तहत यूजर्स को बिजनेस अकाउंट्स प्रोफाइल के बाद शॉपिंग बटन दिखाई देगा और ये बटन स्टोर आइकन जैसा दिखेगा। ये नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट्स यूजर्स बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट में देख सकेंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के मुताबिक हर दिन 175 मिलियन लोग व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में मैसेज करते हैं। कंपनी ने यह भी बताया है कि हर 40 मिलियन यूजर्स बिजनेस कैटलॉग व्हाट्सएप पर देखते हैं। तो इस प्रकार से काफी अच्छी खबर व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए आ रही है। HDFC ने ग्राहकों को दिया दिवाली का तोहफा, होम लोन पर दरों में की है कटौती। बेहद अच्छी खबर आ रही है कि देश के सबसे बड़े मार्गेज कर्जदाता HDFC ने हाउसिंग लोन पर अपनी रिटेल क्राइम लेंडिंग रेट में कटौती की घोषणा कर दी है। HDFC बैंक ने होम लोन पर दरों में 0.10% की कटौती की घोषणा की है। नई दरें मंगलवार से प्रभावी हो गई हैं। HDFC ने कहा है कि दर में कटौती का फायदा मौजूदा HDFC रिटेल होम लोन ग्राहकों को होगा। नेशनल हाउसिंग बैंक ने इस महीने की शुरुआत में ही कहा था कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में वृद्धि के अलावा संकेत नजर आ रहे हैं। आवास वित्त कंपनियों के नियामक NHB ने एक बयान में कहा कि सितंबर 2020 के दौरान हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा आवास और गैर आवास ऋण की कई स्वीकृतियां पिछली अवधि की 130% रही थी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अगला अपडेट यूपी से ही। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का धमाकेदार प्रदर्शन, 7 में से 6 सीटों पर किया है कब्जा। जी हां, बड़ी खबर। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अपने विरोधियों पर 20 साबित हुई। 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को भी साबित। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता का आभार जताया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है और प्रदेश की जनता ने इसे एक बार फिर से चरितार्थ कर दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 का परिणाम दोहराया गया है और उन्होंने कहा कि ये विकास की जीत है। इससे पहले की बात को याद करते जो पहले इलेक्शन हुए थे उस बात को याद करते हुए सीएम ने आभार जताया है जनता का। अगला अपडेट, दिवाली के अवसर पर आपको क्या देना चाहिए अपने लव्ड वंसेस को गिफ्ट। तो ये बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन नहीं दबाया है, नोटिफिकेशन जो बेल है वो नहीं दबाया है तो कृपया जरूर दबाएं
और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इसी प्रकार के लेटेस्ट व इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दिवाली के पर्व पर एक दूसरे को सभी गिफ्ट देते हैं। आपको बता दें कि दिवाली के पर्व पर एक दूसरे को उपहार यानी गिफ्ट देने की परंपरा बहुत ही दिनों से चली आ रही है। दिवाली के मौके पर अपने परिचितों को गिफ्ट देना शुभ माना जाता है, लेकिन दिवाली की गिफ्ट में कुछ चीजों को नहीं देना चाहिए, वह अशुभ भी माना जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिवाली से कई दिनों पहले ही बाजारों में गिफ्ट पैक से दुकानें सज जाती हैं, क्योंकि दिवाली पर एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि दिवाली पर गिफ्ट में कुछ चीजें देनी चाहिए और कुछ चीजों को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। पहले जानते हैं कि दिवाली पर किन चीजों को गिफ्ट में देना चाहिए। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति या चित्र देना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मिष्ठान, सूखे मेवा, फल, बर्तन, पुस्तकें, वाद्य यंत्र, वस्त्र, खिलौने और दिवाली के गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। क्या नहीं देना चाहिए? दिवाली पर धारदार चीजों को उपहार के तौर पर नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही सूज, लोहे से बनी चीजें, कांटे वाले पौधे, डरावनी दिखने वाली चीजें आदि बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। इससे संबंध खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल ही गया होगा कि क्या दें और क्या नहीं दें। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं? मिष्ठान दें, सूखे मेवे दें, फल दें, बर्तन दें, पुस्तकें दें, वाद्य यंत्र दें, वस्त्र दें, खिलौने दें। इस प्रकार से आप चीजें दे सकते हैं। तो दिवाली पर गिफ्ट जरूर दें, रिश्ते मजबूत होते हैं और अच्छे भी होते हैं। इसी के साथ बस इतना ही। आप देख रहे थे जेके न्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।